हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको सी प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेसन से कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो प्रीवियस लेसन में हम लोग को पढ़ा था सी क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड फीचर ऑफ सी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या होता है। टोकन्स जो होता है एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, ठीक है, इन सी प्रोग्राम, या आप कह सकते हो टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है सी प्रोग्राम में, उसे हम लोग टोकन्स बोलते हैं। ठीक है, और सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस टोकन्स। इसमें बहुत सारे टोकन्स होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, ठीक है, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल, सिंबल्स, मतलब कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, मतलब रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो भी टोकन्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स भी टोकन्स होते हैं। कांस्टेंट अगर कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो भी टोकन्स होते हैं। स्ट्रिंग मतलब कोई फिक्स वैल्यू अगर डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग में, वो भी एक तरीके के टोकन्स होते हैं। सिंबल्स मतलब कोई भी अगर आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरीके के टोकन्स हैं। ठीक है, तो टोकन को हम किसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। अगर सबसे छोटी इकाई अगर सी लैंग्वेज में कोई चीज़ यूज़ की जा रही है उसे हम लोग टोकन कहते हैं। और टोकन बहुत तरीके के होते हैं, कीवर्ड्स भी टोकन्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स भी टोकन्स होते हैं। मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें टोकन्स होती हैं। सेमी कॉलन की बात करते हैं सी लैंग्वेज में। सेमी कॉलन क्या होता है, किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने या किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कमेंट की बात करते हैं। कमेंट किस लिए लगाते हैं, अगर किसी भी लाइन को अगर हम चाहते हैं या प्रोग्राम में किसी भी लाइन को या किसी भी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि कंपाइलर रीड ना करे, तो उसके लिए हम लोग कमेंट लगाते हैं। कमेंट सिंगल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं और डबल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं। ओके, आइडेंटिफायर्स जैसा कि नाम वैसे इसका काम भी आइडेंटिफायर, मतलब कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करता होगा। तो आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल को, फंक्शन को या एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम्स को, मतलब कोई भी यूज़र ने कुछ डिफाइन किया उसको भी वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है। आइडेंटिफायर हमेशा स्टार्ट होता है लेटर से, या आप कह सकते हो जो लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो सिंपल जो हम लोग बनाते हैं वो लेटर से स्टार्ट करते हैं, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स, मतलब 0 to 9 नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। या ये कर सकते हैं कि जैसे नंबर A1 ऐसा कुछ बना सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, और डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। सी डज नॉट अलाउ पंचुएशन कैरेक्टर सच एज एट द रेट, मतलब इसमें पंचुएशन कैरेक्टर का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि एट द रेट, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आइडेंटिफायर में वैलिड नहीं होती हैं। सी लैंग्वेज जो होता है हाईली केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर स्मॉल और कैपिटल, या जो हम लोग के फंडामेंटल में 5 केसेस होते हैं, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, लोअर केस, अपर केस, तो उस केस में अगर आप अलग अलग एक सेम चीज़ को अलग अलग केस में लिखेंगे तो वो सारे अलग अलग होंगे। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब अगर आप कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैन पावर, फिर लिखा है मैन पावर, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसी में कैपिटल में और स्मॉल में अलग अलग लिखेंगे तो सारी चीज़ें अलग होंगी, मतलब डिफरेंट होती हैं अगर अलग अलग केस में आप लिखते हैं तो। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब। कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड जो होता है ये प्रिजर्व वर्ड होता है, जिसकी स्पेशल मीनिंग जो होती है उसके कंपाइलर में डिफाइंड होती है। आप कह सकते हो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड दैट मीनिंग डिफाइंड इन इट्स ओन कंपाइलर, या उसकी मीनिंग जो होती है उसके खुद के कंपाइलर में डिफाइंड होती है। या ये भी आप बोल सकते हो, ये भी सेम है, वही चीज़ बोल रहा है। द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स ऑलरेडी बिन डिस्क्राइब टू सी कंपाइलर, वही चीज़ है। ठीक है, दिस मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, इसकी मीनिंग जो होती है वो चेंज नहीं की जा सकती। कीवर्ड हम लोग जो होता है वो वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, मतलब इसको वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है। और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमारे पहले से भी इसकी मीनिंग डिफाइंड है, इसलिए इसे कभी भी हम वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। और हमारे कीवर्ड्स जो सी लैंग्वेज में होते हैं, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अभी तक 32 कीवर्ड्स ही हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये सारे उसके कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड जो पहले से ही रिजर्व हैं और इसकी मीनिंग पहले से सी के कंपाइलर में डिफाइंड है।
ठीक है। तो कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाइड, शॉर्ट, साइज ऑफ, ब्रेक, ऑटो, कैर, केस, कंटिन्यू, डू, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फ्लोट, ठीक है, एनम, तो ये सारे कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी मान लीजिए 4 ऑप्शन बनाया और उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। 4 में आपको INT दे दिया, वाइड दे दिया, फ्लोट दे दिया और एक कैपिटल में फ्लोट दे दिया। तो कैपिटल वाला फ्लोट INT कीवर्ड नहीं होगा क्योंकि अगर इसको कैपिटल में लिख देंगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा या आइडेंटिफायर बन जाएगा, ठीक है। तो वो कीवर्ड नहीं रहेगा। कीवर्ड सारे स्मॉल्स में ही होते हैं, जैसे लिखें एज इट इज़, ठीक है। आप कैपिटल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मीनिंग पहले से डिफाइंड है। अब हम लोग ब्रीफ में आइडेंटिफायर्स के रोल को पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर एक नाम होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट, वेरिएबल या डेटा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। डेटा के लिए यूज़र डिफाइंड मतलब कुछ भी अगर यूज़र उसमें डिफाइन कर रहा है वो भी एक तरीके का आइडेंटिफायर्स होगा प्रोग्राम में, अगर वो यूज़र कुछ डिफाइन कर रहा है तो, ठीक है। अब ये इसके रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर हमेशा अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब A1 A2 या ABC num1 num2 इस तरीके का कुछ होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों का यूज़, या अंडरस्कोर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर AB या अंडरस्कोर A, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन ओनली अल्फ़ाबेट या डायरेक्ट नॉर्मल अल्फ़ाबेट आप लिखिए, जैसे नेम, नंबर, ऐसा कुछ लिख दीजिए डायरेक्ट पूरा अल्फ़ाबेट से। थर्ड जो पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि आइडेंटिफायर भी केस, क्योंकि सी लैंग्वेज ही पूरा केस सेंसिटिव है तो आइडेंटिफायर्स तो केस सेंसिटिव होगा ही होगा। मतलब कि ये नेम देखिए ऐसे और ऐसे लिखेंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड यूज टू बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, मतलब कि कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रिजर्व वर्ड है और जब पहले से रिजर्व वर्ड है तो इसका कुछ मीनिंग हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, पहले से डिफाइंड है, ठीक है। नो स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमीकोलन, पीरियड ऑफ पीरियड, वाइट स्पेस, स्लैश, कॉमा आर परमिटेड टू बी यूज आइडेंटिफायर। ये नो स्पेशल कर मतलब @ हैश, पाउंड साइन, ये सारी चीज़ें जो है और ये सारे कैरेक्टर जो हैं यहाँ आइडेंटिफायर में परमिटेड नहीं है, मतलब इसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब यूज़ नहीं किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी अलाउ नहीं है आइडेंटिफायर में। कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट मतलब सी में जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसे कैरेक्टर सेट के नाम से जानते हैं। लेटर्स इसमें यूज़ होते हैं, डिजिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में आप ये सब यूज़ करते हो, ये सब कभी डायरेक्ट यूज़ नहीं होते हैं, बट हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जैसे सेमीकोलन लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, स्विच केस में कोलन का यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, पीरियड का। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लिखते समय स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग के साथ यूज़ होता है। वाइट स्पेस में हम लोग मैसेज लिखने के लिए कभी कभी वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें हमेशा स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी इस तरीके की चीज़ें अलाउ नहीं है, सी प्रोग्रामिंग में अलाउ नहीं है डायरेक्ट, मतलब उसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कैरेक्टर सेट में ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितने भी अभी आपको मैंने बताया है, जैसे कि जो भी अभी क्लास में टोकन, सेमीकोलन, कमेंट क्या होता है, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से हमेशा 3-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, मतलब हर जितने भी ईयर्स एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम में हर समय आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, या तो मतलब 1-2-3 क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके सिर्फ थ्योरी से। तो ये जो भी 3 पेज का है, 3 या 4 पेज का, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे।